देखिए, आज जो हजारों की तादाद में जो भाई रामकिशोर को न्याय दिलाने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए और सबसे ज्यादा आक्रोश लोगों में इस तरह था कि अंबुजा के सामने जिस तरह ट्रैफिक की बदहाली जो है, रेत के गुब्बार उड़ना और ये जो सारी चीजें जो है और ट्रकों का एक सिस्टम से खड़े नहीं होना, पार्किंग की अव्यवस्था के कारण ये जान गई है। तो हम लोगों ने उचित स्थान पे इस मांग को भी उठाया और परिजनों की सहमति से जो प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए गया था उसमें यही तय हुआ कि भाई 21 लाख रुपए मृतक परिवार को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में मिले और बाकी जो भी डिमांड थी, एक बच्चे को संविदा पे नौकरी का इन्होंने वादा किया है और उसके अलावा जो एक्सीडेंट आइंदा नहीं हो उसको लेके एनएचआई और पुलिस और आरटीओ की एक संयुक्त वो बन के और इसमें क्या सुधार अच्छा कर सके उसके लिए हम आगे भी निरंतर प्रयास करेंगे। और मैं मीडिया के जो बंधु आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि समय समय पे ऐसे जो प्रकरण है, क्योंकि ये जैसे अंबुजा हो चाहे जेएसडब्ल्यू का प्रकरण पहले चला, अभी जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में भी आप लोग किसानों के साथ खड़े हो, निश्चित रूप से ये इतने बड़े लोग हैं, जब तक हम इकट्ठे होकर इन लोगों की जो अव्यवस्था है उनके खिलाफ प्रखर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये एक दो व्यक्ति की सुनने वाले लोग नहीं है। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि अंबुजा की जो भी अव्यवस्था है उसको लेकर भी हम बड़े आंदोलन की भी हम रूपरेखा बना रहे हैं कि किस तरह पर्यावरण को लेके और अन्य मुद्दों को लेके और जिस तरह इस हाईवे के ऊपर जो रेत का गुब्बार जुड़ता है और व्यवस्थाएं, शाम को जो अंधेरा जो है, पार्किंग की व्यवस्था है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन भी हम जल्दी शुरू करेंगे। अभी रामकिशोर को हम श्रद्धांजलि देते हैं और इसके परिवार को संबल कैसे मिले और आर्थिक मदद इस परिवार को कैसे मिले, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सकारात्मक वार्ता हुई। उसके पश्चात ये तय हुआ कि भाई जो इसका पोस्टमार्टम भी हो और तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सकारात्मक चर्चा हमारी हो गई। एक सर अंबुजा फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ स्थानीय लोगों का उसमें जो है वर्किंग में जो परसेंटेज की बात है बहुत कम लोग हैं यहाँ के। देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेके हमारे माननीय सांसद महोदय भी लोकसभा के अंदर भी आपको पता हो अभी मामले सारे उठे हैं और हम अब भी प्रयास करेंगे कि मिलजुल के सब लोगों को साथ लेके, क्योंकि किसान आंदोलन तो जरूर करता है लेकिन वो टुकड़ों के अंदर करता है, वो अलग अलग विचारधाराओं में बंटा हुआ होता है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करेंगे गैर राजनीतिक, जिसमें अंबुजा और भी ट्रांसमिशन लाइनों के जो मुद्दे चल रहे हैं किसानों के, उन तमाम मुद्दों पे हर व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, उसको आर्थिक पैकेज कैसे मिले और कैसे किसान की रीढ़ मजबूत हो, इन तमाम मुद्दों को लेके हम जल्दी एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा करेंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा इनाना के लोगों को कि बहुत लंबे समय से 31 महीनों से लगातार वो संघर्ष करें। जीत उनकी होगी लेकिन समय जो लग गया उस समय को हम वापस कैसे ला पाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंबुजा और आसपास का जो इलाका है स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि आज हर व्यक्ति, ये तो लोकतंत्र में अफसर भी कहते हैं, नेता हम लोग भी भाषण में कहते हैं कि युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब रोजगार नहीं होगा तो युवा कहीं ना कहीं रास्ता भी भटकेगा। इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। हम ये प्रयास करेंगे कि अंबुजा के अंदर भी 80% से ज्यादा स्थानीय युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, इसकी बात हम लोग जल्दी करें। अभी आपने ट्रांसमिशन लाइन की जो बात कही थी, एक अभी 800 kV की लाइन निकल रही है, आपके संज्ञान में भी वो मामला है शायद, उसमें भी किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। अलग अलग एसडीएम अलग अलग जगह सुनवाई कर रहे हैं लेकिन कलेक्टर मोदी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस मामले को लेके आपको थोड़ा बता दूं मैं, हनुमान बेनीवाल जी ने संसद के अंदर 377 जो लगता है उसमें उनका जो उसके अंदर भी लगाया है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो एमआरसी के गठन की बात कही है, क्योंकि पहली बार ये आंदोलन तो होते हैं, आंदोलन में कई बार होता है टेक्निकल चीज को हम उचित मंच पे नहीं उठा पाते। हम लोग बिल्कुल कागजों से लड़ेंगे। यदि ये प्रशासन नहीं माना तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और हमें पक्का पता है कि हमारे सांसद महोदय लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो न्याय भी हमें मिलेगा। और हम ये मांग करते हैं कि जो यहाँ की बाजार दर जो है उससे 4 गुना लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि ट्रांसमिशन सब जहाँ आता है उसमें हमारे बहुत सारे जो हेल्थ के इश्यू भी आएंगे उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर। जहाँ ट्रांसमिशन सब जहाँ आता है वहाँ हेल्थ के इश्यू भी आते हैं, तो उन लोगों पे वो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा निश्चित रूप से यदि लाइन निकलेगी। तो हम उनके जो भविष्य की बातें हैं, उनके बच्चों पे जो कुप्रभाव पड़ेगा उस ट्रांसमिशनों का, उन सब मुद्दों को लेकर हम बड़े मुआवजे की बात करेंगे। तो इन बड़े लोगों से लड़ने के लिए आपको तकनीकी ज्ञान, कानून का ज्ञान और जनता का बल, ये तीनों चीजें हमें आवश्यक होगी। हम जल्दी बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके और हम आंदोलन करेंगे और ये बताएंगे कि नागौर की धरती है और यहाँ जब किसान हुंकार भरता है
तो बड़े बड़े मुआवजे भी हम दिलाएं लोगों को, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि किसान को उसकी जमीन जा रही तो बड़ा मुआवजा उसको दिलाए। ये किसान की जमीन जाने की बात नहीं है, जमीन से हमारा भावुक रिश्ता होता है। किसान का जमीन और अपना जो पशुधन होता है ना, उससे एक भावुक रिश्ता भी होता है। तो उन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखें और हम बड़े पैकेज, बड़े मुआवजे की हम बात जल्दी करेंगे।